बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अब इमाम के वफादार और जानिसार सिपाहियों में चंद रिश्तेदारों के सिवा कोई बाकी ना रहा। इन हजरात में सबसे पहले जो दुश्मनों के मुकाबला पर तशरीफ लाए इमाम के साहबजादे हजरत अली अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो हैं। शेरों के हमले मशहूर हैं। फिर ये तो मोहम्मदी कुशार का शेर है। इसके झुंझलाए हुए हमला से खुदा की पनाह दुश्मनों को कहरे इलाही का नमूना दिखा दिया। जिसने सर उठाया नीचे दिखाया, देर तक कताल करते और कत्ल फरमाते रहे। प्यास और तरक्की पकड़ गई, वह पर तशरीफ लाए और दम रासत फरमा कर फिर हमलावर हुए और दुश्मनों की जान पर वही क़यामत बरपा रखी। चंद बार ऐसा ही हुआ, यहाँ तक कि मरवा बिन मनकद का नेजा लगा और बदबख्तों ने तलवारों पर रख लिया। जन्नत आलिया में आराम फरमाया। नौजवान बेटे की लाश पर इमाम ने फरमाया, बेटे तेरे शहीद करने वाले को खुदा कत्ल करे। तेरे बाद दुनिया पर खाक है। ये कौम अल्लाह से कितनी बेबाक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती पर किस कदर जरी है। फिर नाश मुबारक उठा कर ले गए और खैमा के पास रख ली। फिर अब्दुल्ला बिन मुस्लिम लड़ाई पर गए और शहीद हुए। अब आदा ने चार तरफ से नरगा किया। इस नरगे में औन बिन अब्दुल्ला बिन हजरत जाफर तैयार और अब्दुर्रहमान बिन जाफर इसराने अकील ने शहादतें पाई। फिर हजरत कासिम हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो के साहबजादे हमलावर हुए और उमर बिन साद नफील मरदूद की तलवार खाकर जमीन पर गिरे। इमाम को चच्चा कहकर आवाज दी। इमाम शेरे गजबनाक की तरह पहुंचे और उमर मरदूद पर तलवार छोड़ी। उसने रोकी, हाथ कोहनी से उड़ गया। वो चलाया, कूफे के सवार इसकी मदद को दौड़े और गर्दो गुबार में इसी के नापाक सीने पर घोड़ों की टापे पड़ी। जब गर्द छटी तो देखा इमाम हजरत कासिम की लाश पर फरमा रहे हैं, कासिम तेरे कातिल रहमत इलाही से दूर हैं। खुदा की कसम तेरे चच्चा पर सख्त शाह गुजरा के तू पुकारे और वो तेरी फरियाद को ना पहुंच सके। फिर उन्हें भी अपने सीने पर उठा कर ले गए और हजरत अली अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के बराबर लटा दिया। इसी तरह यक्के बाद दीगरे हजरत अब्बास और इनके तीनों भाई और इमाम के दूसरे साहबजादे हजरत अबू बकर और सब भाई भतीजे रदी अल्लाह ताला अन्हुम शहीद हो गए। अल्लाह उन्हें अपनी वसी रहमतों के साए में जगह दे और हमें उनकी बरकत से बहरामंद फरमाए। अब इमाम मजलूम रदी अल्लाह ताला अन्हो तन्हा रह गए। खैमे में तशरीफ लाकर अपने छोटे साहबजादे हजरत अब्दुल्ला को, जो अवाम में अली अस्कर मशहूर हैं, गोद में उठाकर मैदान में लाए। एक शकी ने तीर मारा कि गोद ही में ज़बा हो गए। इमाम ने इनका खून जमीन पर गिराया और दुआ की, इलाही अगर तूने आसमानी मदद हमसे रोक ली है तो अंजाम बखैर फरमा और इन जालिमों से बदला ले। इमाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने शिमर खबीस को खैमा अथर की तरफ बढ़ते हुए देखकर फरमाया, खराबी हो तुम्हारे लिए अगर दीन नहीं रखते और कयामत से नहीं डरते तो शराफत से तो ना गुजरो। मेरे अहले बैत से अपने जाहिल सरकशों को रोको। दुश्मन उधर से बाज रहे। अब चार तरफ से इमाम मजलूम, जिन्हें शौके शहादत हजारों दुश्मनों के मुकाबले में अकेला करके लाया है, नरगा में हुआ। इमाम दहनी तरफ हमला फरमाते हैं तो दूर तक सुवारों और प्यादों का निशान ना रहता। बाएं तरफ तशरीफ ले जाते हैं तो दुश्मनों को मैदान छोड़कर भागना पड़ता है। खुदा की कसम वो फौज इस तरह इनके हमलों से परेशान होती जैसे बकरियों के गिल्ला पर शेर आ पड़ता है। लड़ाई ने तूल खींचा, दुश्मनों के छक्के छूटे हुए हैं। नागहां इमाम का घोड़ा भी काम आ गया। प्यादा ऐसा कताल फरमाया कि सुवारों से मुमकिन नहीं। 3 दिन के प्यासे थे। एक बदबख्त ने फरात की तरफ इशारा करके कहा, वो देखिए कैसा चमक रहा है, मगर तुम इसमें से एक बूंद ना पाओगे, यहाँ तक के प्यासे ही मारे जाओगे। फरमाया, अल्लाह तुझको प्यासा कत्ल करे। फौरन प्यास में मुब्तला हुआ। पानी पीता और प्यास ना बुझती, यहाँ तक के प्यासा ही मर गया। हमला करते और फरमाते
کیا میرے قتل پر جمع ہوئے؟ ہاں ہاں، خدا کی قسم میرے بعد کسی کو قتل نہ کرو گے جس کا قتل میرے قتل سے زیادہ خدا کی ناخوشی کا سبب ہو۔ خدا کی قسم مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ذلت سے مجھے عزت بخشے اور تم سے وہ بدلہ لے جو تمہارے خواب و خیال میں نہ ہو۔ خدا کی قسم تم مجھے قتل کرو گے تو اللہ تم میں پھوٹ ڈالے گا اور تمہارے خون بہائے گا اور اس پر راضی نہ ہوگا، یہاں تک کہ تمہارے لیے دکھ دینے والا عذاب چند در چند بڑھائے گا۔ جب شمر نے کام نکلتا نہ دیکھا، لشکر کو للکارا، تمہاری مائیں تم کو پیٹیں، کیا انتظار کر رہے ہو؟ حسین کو قتل کرو۔ اب چاروں طرف سے ظلمت کے ابر اور تاریکی کے بادل فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چاند پر چھا گئے۔ زرہ بن شریک تمیمی نے بائیں شانہ مبارک پر تلوار ماری۔ امام تھک گئے ہیں، زخموں سے چور ہیں، 33 زخم نیزے کے، 34 گھاؤ تلواروں کے لگے ہیں، تیروں کا شمار نہیں، اٹھنا چاہتے ہیں اور گر پڑتے ہیں۔ اسی حالت میں سنان بن انس جہنمی نے نیزہ مارا کہ وہ عرش کا تارا ٹوٹ کر زمین پر گر پڑا۔ سنان مردود نے خولی بن یزید سے کہا سر کاٹ لے، اس کا ہاتھ کانپا۔ سنان ولد الشیطان بولا تیرا ہاتھ بیکار ہو، اور خود گھوڑے سے اتر کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر پارے 3 دن کے پیاسے کو ذبح کیا اور سر مبارک جدا کر لیا۔ شہادت جو دلہن بنی ہوئی سرخ جوڑا جنتی خوشبوؤں سے بسائے اسی وقت کی منتظر بیٹھی تھی، گھونگھٹ اٹھا کر بے تابانہ دوڑی اور اپنے دلہا حسین شہید رضی اللہ تعالی عنہ کے گلے میں باہیں ڈال کر لپٹ گئی۔ فصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہ و اعدائہم الظالمین۔ اس پر صبر نہ آیا، امام کا لباس اتار کر آپس میں بانٹ لیا۔ عداوت کی آگ اب بھی نہ بجھی، اہل بیت کے خیموں کو لوٹا، تمام مال و اسباب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کا زیور اتار لیا، کسی بی بی کے کان میں ایک بالی بھی نہ چھوڑی۔ اللہ واحد قہار کی ہزار لعنتیں ان بے دینوں کی شقاوت پر۔ زیور درکنار، اہل بیت کے سروں سے دوپٹے تک چھین لیے، اب بھی مردودوں کو چین نہ پڑا۔ ایک شکی ناری جہنمی پکارا، کوئی ہے کہ حسین کے جسم کو گھوڑوں سے پامال کر دے۔ 10 مردود گھوڑے گداتے دوڑے اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود کے پالے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر کھیلنے والے کے تن مبارک کو سموں سے روند کر سینہ اور پشت نازنین کی تمام ہڈیاں ریزہ ریزہ کر دیں۔ جب سر مبارک ابن زیاد خبیث کے پاس لایا گیا، اس کے گھر کے در و دیوار سے خون بہنے لگا۔ وہ شکی چھڑی سے دندان مبارک چھو کر بولا میں نے ایسا خوبصورت نہ دیکھا، دانت کیسے اچھے ہیں۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف رکھتے تھے، فرمایا اپنی چھڑی ہٹا، میں نے مدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان ہونٹوں کو چومتے اور پیار کرتے دیکھا ہے۔ یہ کہہ کر رونے لگے۔ وہ خبیث بولا تمہیں رونا نصیب ہو، اگر سٹھ نہ گئے ہوتے تو گردن مار دیتا۔ یہ اٹھ کہہ کر اٹھے اور درباریوں سے فرمایا تم نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے کو قتل کیا اور مرجانہ کے جنے کو امیر بنایا، آج سے تم غلام ہو۔ خدا کی قسم تمہارے اچھے قتل کیے جائیں گے اور جو بچ رہیں گے غلام بنا لیے جائیں گے۔ دور ہوں وہ جو ذلت و عار پر راضی ہوں۔ اے ابن زیاد، میں تجھ سے وہ حدیث ضرور بیان کروں گا جو تمہیں غیظ و غضب کی آگ میں پھونک دے گی۔ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، دہنی ران مبارک پر حسن کو بٹھایا اور بائیں پر حسین کو، اور دستے اقدس ان کے سروں پر رکھ کر دعا فرمائی الہی ان دونوں کو تجھے اور نیک مسلمانوں کو سونپتا ہوں۔ اے ابن زیاد، دیکھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت کے ساتھ تو نے کیا کیا۔ ادھر ظالموں نے عابد بیمار کے گلے میں توک، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالیں اور بیبیوں کو اونٹوں پر سوار کرا کر 2 روز بعد کربلا سے کوچ کیا۔
तमाम शहुदा और सर मुबारक इमाम मजलूम रदी अल्लाह ताला अन्हो का इस जालिम अज़लम यजीद के पास पहुंचा, बैत से छूने लगा। नसरानी बादशाह रूम का सफीर मौजूद था। हैरान होकर बोला कि हमारे यहाँ एक जजीरे के गिरजाघर में ईसा अलैहिस्सलाम के गधे का सुम है। हम हर साल दूर दूर से इसकी तरफ हज की तरह जाते और मन्नतें मानते हैं और इसकी ऐसी ताजीम करते हैं जैसे तुम अपने काबा की। तुमने अपने नबी के बेटे के साथ क्या सलूक किया? मैं गवाही देता हूँ कि तुम लोग बातिल पर हो। एक यहूदी ने कहा, मुझ में और दाऊद अलैहिस्सलाम में 70 पुश्त का फासला है। यहूद मेरी ताजीम करते हैं और तुमने खुद अपने नबी के बेटे को कत्ल किया। फिर शाम से ये काफिला मदीना तैयबा को रवाना किया गया। मदीना में पहुंचने की तारीख क़यामत का सामान अपने साथ लाई। घर घर में कोहराम था। दरो दीवार से दिल दुखाने और कलेजे में घाव डालने वाली मुसीबत टपकती पड़ती थी। बाद शहादत आसमान से खून बरसा। नसरा अज़दिया कहती हैं, हम सुबह को उठे तो तमाम बर्तन खून से भरे पाए। आसमान इस कदर तारीक हुआ कि दिन को सितारे नजर आए। मुल्क शाम में जो पत्थर उठाते उसके नीचे ताज़ा खून पाते। एक रवायत में है 7 दिन आसमान इस कदर तारीक हुआ कि दीवारें शहाब की तरह रंगी हुई चादरें मालूम होती। सितारों में तलातुम नजर आता, एक सितारा दूसरे से टकराता। अबू सईद रदियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं, दुनिया भर में जो पत्थर उठाया उसके नीचे ताज़ा खून पाया। आसमान से खून बरसा, कपड़े फटते फट गए, मगर इसका असर ना जाना था ना गया। खरासान और शाम और कूफा में घरों और दीवारों पर खून ही खून था। उलमा फरमाते हैं, ये तेज सुर्खी जो शफक के साथ देखी जाती है शहादत मुबारक से पहले ना थी। 6 महीने तक आसमान के किनारे सुर्ख रहे, फिर ये सुर्खी नमूदार हुई। हाकिम ने रवायत की कि हुजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्राइल ने अर्ज की, अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने याहिया बिन ज़करिया के बदले 70,000 कत्ल किए और हुसैन के इवज 70,000 और 70,000 कत्ल फरमाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल। इब्ने ज़ियाद खबीस से इमाम रदियल्लाहु ताला अन्हो का बदला ले लिया गया। जब वो मरदूद मारा गया, इसका सर माँ इसके साथियों के सरों के ला कर रखा गया। लोगों का हजूम था, गुल पड़ गया। आया आया, रावी कहते हैं, मैंने देखा एक सांप आ रहा है। सब सरों के बीच में होता हुआ इब्ने ज़ियाद के सरे नापाक तक पहुंचा। एक नथने में घुसकर दूसरे नथने से निकला और चला गया। फिर गुल पड़ा, आया आया, फिर वही सांप आया और यूं ही किया। कई बार ऐसा ही हुआ। मंसूर कहते हैं, मैंने शाम में एक शख्स देखा, इसका मुंह सुअर का मुंह था। सबब पूछा, कहा वो मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हो और इनकी पाक औलाद पर लानत किया करता। एक रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। इमाम हसन मुज्तबा रदियल्लाहु ताला अन्हो ने इस खबीस की शिकायत की। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस पर लानत फरमाई और मुंह पर थूक दिया और उसका चेहरा उस वक्त से सुअर का हो गया। वल-इयाज़ु बिल्लाह रब्बिल आलमीन। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जल्द ही नई किस्त के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह।